So, let's do this. नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है आपके पेट के छाले, स्टमक के अल्सर पे आज वार्तालाप करेंगे। और ये भैया ऐसी प्रॉब्लम है जिसको भी गैस होती है, जिसको भी खट्टे डकार आते हैं, जिसके भी पेट में भारीपन लगता है, उसको अल्सर हो सकता है। जब आपके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, अगर आपके मुंह में छाले होते हैं तो आपके पेट में भी छाले हो सकते हैं। छाले छाले होते हैं और छाले का मतलब होता है गैस अल्सर। स्टमक अल्सर मतलब इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। और इसको दो प्रकार में डिवाइड किया है। पेट में है पेट के अल्सर, या इसोफेगस वाली जो पाइपलाइन है वहां के अल्सर, उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स बोल सकते हैं। और उसके नीचे जो है, नीचे वालों को डिओडेनल अल्सर्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अल्सर इज अल्सर। अल्सर मतलब गर्म पानी गिर गया हाथ पे तो फुफुले बन गए, वो छाला है और वो फट गया और वहां पे एक बहुत ज्यादा डीप बन गया, एसिड गिर गया, तो वो अल्सर है। तो अल्सर वही आपके मुंह के अंदर जो होता है, दैट इज कॉल्ड अल्सर, दैट इज कॉल्ड छाला। और गैस्ट्रिक या डिओडेनल या पेप्टिक अल्सर्स इसी को बोलते हैं। एसिड पेप्टिक डिजीज भी इसको बोलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। ज्यादातर लोगों को जो अल्सर होते हैं वहां पर उसका कारण होता है आपकी ली गई दवा। जी हाँ, आपकी ली गई जो आप पेन किलर लेते हैं, उनके वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर होता है। एनसेड्स या फिर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एच पाइलोरी। बहुत लोगों को पता होगा एच पाइलोरी। उसके लिए एचपी किट नामक दवाई ली जाती है 15-15 दिन के लिए, कभी एक बार कभी 2 बार। चक्कर काटने पड़ जाते हैं। और जो लोग आर्थराइटिस जैसी बीमारियों पे या ऐसी कोई दर्द वाली बीमारी जिसके लिए दर्द की दवा खाते हैं, वो उनको दर्द की दवा के वजह से कई बार अल्सर्स हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको पेट में जलन होता है, बर्निंग इन द स्टमक। आपको कभी कभी फैटी चर्बी वाला खाना अगर ज्यादा खाएं, मसाले वाला ज्यादा खाएं तो ज्यादा होगा। कभी कभी एसिड ऊपर आएगा, एसिड रिफ्लक्स होकर हार्ट बर्न होगा। हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, ऐसा सोच सकते हैं आप। नौजिया हो सकता है आपको, और साथ ही पेट में ब्लोटिंग, बेल्चिंग टाइप चीजें भी हो सकती है। अगर आपको, लेकिन इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी खून में उल्टी आ जाए, उल्टी में खून आ जाए, यानी कि सॉरी उल्टी में खून आ जाए, डार्क कलर का स्टूल्स आ जाए, चक्कर आके बेहोश हो जाए, सांस फूलने लगे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, ऐसे में आपको चेकअप जरूर करना है, डॉक्टर के पास जरूर जाना है। याद रखिएगा, एच पाइलोरी, पेन किलर और कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो उसके कारण होते हैं। रिस्क फैक्टर आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, अनट्रीटेड स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, एक दिन ढंग से नहीं सोना। कई लोग ने नोट किया होगा, एक दिन सोई नहीं, अगले दिन अल्सर। स्टूडेंट्स ने नोट किया होगा, रात भर पढ़ाई करी, अगले दिन मुंह में छाला। ये होता है ना, होता है ना, होता है। दैट्स इक्विवेलेंट टू पेट में छाला। पेट में भी छाला ऐसी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। सो बहुत स्पाइसी फूड खा लिया, बहुत मसाले वाला खाना खा लिया, रात को ढंग से सोए नहीं, बहुत स्ट्रेस ले लिया, कुछ हो गया प्रॉब्लम, मुंह में छाला, पेट में अल्सर, पेट में गैस। इट्स वेरी रिलेटेड। इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अल्सर कैन ब्लीड। वो ब्लड जाके लैट्रिन से मिलेगा और लैट्रिन का कलर डार्क कलर, काला कलर, ऐसा काला कलर आएगा। ऐसा काला मतलब एक्टिव, अच्छी खासी ब्लीडिंग। हल्का फुल्का ब्राउन कलर वी कैन नॉट से राइट नाउ, ऐसा है। सो इसके वजह से ये हो सकता है। और कभी कभी अल्सर जो है बहुत डीप हो जाए तो फट भी सकता है, होल कर सकता है, परफोरेशन कर सकता है। तो ये सारे बेसिक हैं। पेप्टिक अल्सर्स कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं और इवन इन्फ्लामेशन करके सूजन कर सकते हैं आसपास के एरिया में। सूजन करके वो एरिया लिटरली उसके अंदर से रास्ता बंद हो सकता है। तो इट कैन एक्चुअली ब्लॉक द वे ऑल्सो। एंड बहुत रेयर है, लेकिन क्रोनिक अल्सर अगर हो रहा है, अल्सर ही अल्सर, सालों साल लगे रखे ख्याल अल्सर, तो हर बार अल्सर बार बार होने से, उस एरिया में इन्फ्लामेशन बार बार होने से, आपके अगर कहीं जेनेटिकली आपको कैंसर के चांसेस होने हैं तो वहां पर कैंसर का चांस बढ़ सकता है। याद रखिए, इट्स नॉट लाइक उससे कैंसर हो जाएगा। इट्स लाइक कि इन्फ्लामेशन जहां होगा, है ना, अगर आग लगनी है तो गर्म एरिया में लगेगी ना, वैसे बस ऐसा है। आग लगनी जरूरी नहीं है ना, ऐसा है। सो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है भैया, और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। प्रिवेंट क्या करोगे?
एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया को प्रिवेंट करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये फूड टू फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है तो गंदे फूड, गंदे खाना, भाई गोलगप्पे, जय माता दी, लेट्स रॉक, ना खाओ ज़्यादा बाहर का खाना, फिर वो है। और बाहर का जो अनहाइजीनिक फूड है वो कम खाइए, ना खाइए। दूसरा, पेन किलर अवॉइड करिए, दर्द के कारण को ठीक करिए, डॉक्टर से बात करिए, अच्छे डॉक्टर से ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। और गैस की गोलियां खा सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए, उसके लिए मेडिकेशंस ले सकते हैं। स्ट्रेस अवॉइड करिए भैया, रिलैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट। अच्छी नींद के लिए योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज इज गुड। मेलाटोनिन नामक मेडिकेशन ले सकते हैं, प्रोबायोटिक ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आराम नहीं आ रहा है, then those things can actually work very nicely। ट्रीटमेंट क्या करोगे? देखो, अल्सर है तो अल्सर का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आपको अल्सर खुद ही ठीक होता है, इट्स अ सिंपल थिंग। अल्सर ने खुद ठीक होना है, मगर भैया प्रॉब्लम इज कि इट टेक सम टाइम। 2 हफ्ते 1 हफ्ता लगता है। यहाँ पे छाला होता है तो यहाँ से खा लेते हो, अपने आप ठीक हो जाता है ना, थोड़े दिनों बाद, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद। बट द प्रॉब्लम इज कि पेट के अंदर, स्टमक के अंदर अगर अल्सर है या डिओडेनम में अगर अल्सर है तो वहां पे क्या करें? खाना तो खाना पड़ेगा ना, खाना बंद थोड़ी कर दोगे। तो खाना अगर बंद नहीं करोगे तो अल्सर को ठीक कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट आता है। ऐसा एजेंट है सुक्राफिल नामक, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अल्सर को कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। यानी अगर जब भी हम खाएं, जब भी खाना खाएं तो अल्सर के ऊपर एक कोटिंग कर लें, कवर कर लें। उस कवर के वजह से वो खाना अल्सर को लग के नहीं जाएगा, अल्सर छिलेगा नहीं, अल्सर पे नुकसान नहीं होगा और अल्सर अपने आप हील हो जाएगा। सो नंबर 1 ट्रीटमेंट है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट कॉल्ड एज सुक्राफिल। सुक्राफिल, ओ सुक्राफेट, सुक्रा, ऐसी दवाइयां नाम है। उसके बाद जो दूसरी चीज आएगी कि अल्सर पेट में है या फूड पाइप में है या ऐसी जगह है जहां पर एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, या स्टमक का एसिड है। डिओडेनम में भी पेनक्रियाज की, गॉल ब्लैडर के एंजाइम्स आते हैं जो कि एसिड होता है। सो एक एसिड के प्रेजेंस में आपको अल्सर है। अल्सर और एसिड एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अल्सर पे एसिड लगेगा तो क्या होगा? और ज्यादा गहरा होगा, जलन होगी, जय महाकाल। तो ऐसे में एसिड कम करने की दवा खाई जाती है, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, याद है प्रा खाया जाता है। यू हैव टू ब्रिंग योर बिग ब्रदर प्रा। तो प्राजोल को अंदर डालना पड़ता है। रेबेप्राजोल या पेंटोप्राजोल इज सोमेप्राजोल एंड प्राजोल, दिस इज द मेडिसिन। और देर इज समथिंग कॉल्ड एज डी फॉर डोमपेरिडोम, पेंटोसिड डी, पेंटोसिड डीएसआर। डी क्या करता है? डी क्या करता है, वहां से एम्प्टिंग फास्ट कर देता है कि चलो खाना आया आया आया, आपने अल्सर पे प्रोटेक्टिव कवर लगाया, वहां से प्यार से नीचे आ गया, एसिड थोड़ा कम बनवाया बिकॉज ऑफ योर प्रा, रेबेप्राजोल, एंड वो एसिड के बाद वो खाना जो है जल्दी जल्दी नीचे चला गया। सो क्या होगा? स्टमक गेट्स लिटिल रिलैक्सेशन टाइम एंड इट हील्स। सेकेंड थिंग क्या चाहिए हीलिंग के लिए? मान लो फिर भी अल्सर जा है, पानी एसिड है और आपने दबा के खाना खा लिया। भैया अल्सर कम है या ज्यादा है, एसिड डाइल्यूटेड है या जो भी है, एसिड लगेगा तो चलेगा ना। सो ज्यादातर अल्सर स्टमक के ऊपरी हिस्से में होते हैं, तो स्टमक को पूरा भरना नहीं है। स्टमक को पूरा भरना नहीं है, ग्लास आधा आधा, इसलिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, जितना खाना खाते हो अद्धा खाओ, चप्पा खाओ। चप्पा मीन्स क्वार्टर। अद्धा खाओ या चप्पा खाओ, एक बार में 4-4 घंटे में खाना खाओ। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। और बेस्ट डाइट होती है ब्लांड डाइट। ब्लांड डाइट का वीडियो मेरा अलग से बना हुआ है, देख लेना, सर्च मार के, ब्लांड डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब। इस तरह से आप अल्सर की ठीक कर सकते हो। डिओडेनल अल्सर है तो साथ में आपको चाहिए बहुत सारा फाइबर, इसबगोल नामक फाइबर, या फिर बहुत सारा फाइबर अगर आप खाएंगे तो होगा क्या, जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है एसिड, जो पेनक्रियास से आ रहा है, उसको फाइबर थोड़ा डाइल्यूट कर देगा, अल्सर के ऊपर लगेगा नहीं। फाइबर बहुत सारा चाहिए एंड स्टिल यू नीड ब्लांड डाइट। जब ऑयल ही नहीं जाएगा, ऑयल कम जाएगा, ऑयल नहीं लेना है, फिर ऑयल लाता है तो बाइल निकलता है, आपका पेनक्रिया के लाइपेज अमाइलेज निकलते हैं, उसके स्टिमुलेशन कम होगा, तब ठीक होगा। तो ये सारा बेसिक इंपॉर्टेंस है। और इसके साथ जरूरी है जो एक इंपॉर्टेंट हम खाते रहे हैं मुंह के छाले के लिए, बीकासूल, याद है? बीकासूल, बीकासूल, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपके इंटरनल स्किन के हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए एक मल्टी विटामिन साथ में लेना है, बी कॉम्प्लेक्स। चाहे बीकासूल ले लो, सबसे सस्ती, सुलभ, टिकाऊ, 2 महीने के लिए 1 गोली रोज। बहुत कमी है आपकी, 2 गोली ले लो, या कोई भी मेगा न्यूरोन, ओडी प्लस, न्यूरोबियन, ऐसे कोई भी बी कॉम्प्लेक्स का एक मल्टी विटामिन ले लो। बस इतना ही ट्रीटमेंट है, अल्सर आपका पक्का ठीक हो जाएगा, मगर अगर समझोगे तो। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्सर।
थैंक यू सो मच। आपको अगर पसंद आया वीडियो तो दबा के शेयर मारिएगा, लोगों को ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर परमजीत, यू आर वाचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। Okay, Kalpana ji and Azhar, Vikrant. So many people are here. कुछ सवाल आए हैं, सवाल ले लेते हैं। सवाल आए हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि भैया गोकी पे तो कोई सवाल ही नहीं आता है ना। अजहर, सस्ता करो यार, तुम सवाल पूछना सस्ता करो। फायदा क्या होगा अगर सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे लोग यहाँ पे? या मुफ्त कर दो, सवाल पूछना तो मुफ्त कर दो, फायदा क्या होगा? बट एनीवेज, सो सवाल आम आते हैं। रंजन धालीवाल, वेट ट्रेनिंग while having cervical problem or pinched nerve, is it okay or not? See, you have to understand the mechanics here. अगर सर्वाइकल में पिंच नर्व या सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इज बिकॉज आपकी जो नेक है वो ज्यादा फ्लेक्स हुई पड़ी है। ऐसे नेक ज्यादा फ्लेक्स हुई पड़ी है, वहां की हड्डी फ्लेक्स हुई पड़ी है, और जो उसका जो हड्डी के नीचे का जो कैप्सूल है, जो कुशन है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। सो द पॉइंट इज, अब पीछे की तरफ जाने सो पीछे की तरफ जाने वाले को रोकने के लिए आपको गर्दन सिर्फ स्टेबल रखनी होगी। सो यू कैन डू एक्सरसाइज बट कैन नॉट डू एक्सरसाइज विद फ्लेक्स्ड नेक। सो यू हैव टू एक्सरसाइज योर बैक ऑफ योर मसल्स, गर्दन के पीछे की मसल्स की एक्सरसाइज करनी होगी ताकि वो थोड़ी स्ट्रांग हो, उसके ऊपर से दबाए, और अपनी आदतें सुधारनी होगी तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम घड़ी नहीं सेट कर पा रहे हैं भाई, गोकी वाले भैया लोग, घड़ी को सेट करवाने के लिए आपको उसको अपने फोन के साथ सिंक करना होगा, वरना कोई दुनिया की ताकत उससे घड़ी को सेट नहीं करवा सकती। मेटाबॉलिज्म को फास्ट बूस्ट करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, आप हमारे साथ करिए। क्या नाम है आपका? जिसको अपना मेटाबॉलिज्म फिर, ये ऑफिशियल वाले भैया है हमारे जी के, पता नहीं नाम अजीब था थोड़ा सा। चलो खड़े हो जाओ, बढ़िया से खड़े हो जाओ। उसके बाद में ऐसा हाथ करो ऐसा, और उसके बाद में जंप 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा जितना हो सकता है तुम्हें 100 200 500 उतना जंप मारो। आपका मेटाबॉलिज्म उस समय 10 गुना फास्ट हो गया है उस समय। ऐसा आप हर घंटे करो, हर 3 घंटे में एक बार करो, हर 4 घंटे में एक बार करो। आपका मेटाबॉलिज्म धुआंधार तरीके से फास्ट हो गया है। सिंपल, बेस्ट ऑप्शन, गुड लक। पानी ज्यादा पीते रहना। गलती से स्मोकिंग इनहेल हो जाती है हर बार। भैया गलती स्मोकिंग इनहेल हो जाने की नहीं है, गलती है उस एरिया में जाने की। ये कौन सी बात हुई कि मैं गाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता हूं तो गलती से धुआं अंदर चला गया? सांस थोड़ी रोक लोगे, गाड़ी के पीछे मत खड़े रहो ना, मतलब वहां मत जाओ ना, सीधी सी बात है। स्टमक अल्सर्स आर पेनफुल कल्पना जी, एंड समटाइम्स दे पेन अ लॉट एंड दे कैन बी पेनफुल, यस। गैस एसिडिटी के लिए क्या करें? भैया वही पूरा वीडियो उस पे बता दिया, तुम पूछोगे सर जी मैं सम परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर सीजनल ब्रोंकाइटिस, माय एज इज 20। See, seasonal bronchitis is basically allergic and there is no such permanent treatment, but drink a lot of water, take an acetylcysteine, take ashwagandha, curcumin, vitamin B12, omega 3, vitamin D, and you will see a very huge amount of difference. लिवर डैमेज का सबसे बड़ा रीजन ओबेसिटी है या लीकर एंड इनएक्टिविटी? लीकर एंड इनएक्टिविटी। डीएम करा है, प्लीज रिप्लाई। क्षमा करें राजपूत जी, डीएम का रिप्लाई नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 7827570775। रियली डोंट गेट टाइम टू रिप्लाई टू डीएम्स। हमें मुश्किल से एक्सरसाइज का टाइम निकालना पड़ रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से। सर जी प्लेटो हिट कर जाते हैं जब बॉडी, तो सर वर्कआउट प्लान चेंज करना चाहिए या डाइट भी चेंज करनी चाहिए, मतलब सोर्सेस चेंज करने चाहिए क्या? देखिए प्लेटो जब हिट करती है बॉडी तब साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करा जाता है, तो दोनों करना चाहिए और जो दिमाग में आए वो चेंज करके देखना चाहिए, बिल्कुल। योगेंद्र कालरा, एम्प्यूटेशन पे वीडियो बनाओ। एम्प्यूटेशन चलिए कोशिश करेंगे। ग्रीन टी रिड्यूस वेट, yes it does but not significantly, अकेले नहीं करेगा। स्मूदीज रिड्यूस वेट,
स्मूदीज़ अगर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है और आप खाना छोड़ रहे हैं उसके चलते, आप रोटी कम खा रहे हैं उसके चलते, तो बिल्कुल ऑलराइट। मुझे नेक में पेन, शोल्डर आर्म पेन हो रहा है, साथ में राइट हैंड फिंगर्स में नमनेस फील हो रही है। सो आप अपना गर्दन का एमआरआई या एक्सरे कराइए, एक्सरे एमआरआई, और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी, मल्टीविटामिन में बी कॉम्प्लेक्स, प्रीगाबालिन नामक दवाई चालू करिए। डॉक्टर से बात करिए, वो दे देंगे अपने आप एज ए अपने ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी के कुछ सेशन करने आपके लिए अति आवश्यक है। और जी यहाँ आ रही है ढुंग 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 यानी कि बारात। सो आप में से किसी को बारात में जाना है? बताओ यार, मतलब इतना टाइम हो गया बारात सुने, है ना? बारात मतलब कितना टाइम हो गया नहीं? चलो, बारात बारात होती है, रात रात होती है, बट कोई बात नहीं, बारात कभी कभी आ भी जाती है। लव यू सर जी, हर बार सही सलाह देने के लिए। भाई देखो, सलाह तो देंगे तो सही देंगे, नहीं होगी सलाह तो नहीं देंगे, सीधी सी बात। गलत बता देने से क्या फायदा? अगर हमें कुछ नहीं पता तो बोल देंगे नहीं पता, है ना? गलत सलाह क्यों देंगे? ओके सर, आई यूज मिक्सचर ऑफ रोस्टेड, हाय राम गड़बड़ करती। I use a mixture of roasted soybean, wheat, jaw, chana for protein. Yes, it is good. It's okay. It can cause gas, it can cause bloating, but it is okay. करंट शॉक लगाने के बाद क्या करना चाहिए? करंट शॉक लगने के बाद ECG करनी चाहिए और पेशेंट को अस्पताल ले जाके एक बार दिखाना चाहिए। हाउ टू रिड्यूस नमनेस फ्रॉम द लेग्स? मैंने अभी बताया था, नमनेस वाले भाई साहब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लें और प्रीगाबालिन एक नामक दवा आती है, वो चलती है, और साथ में टेस्ट कराएं। वहाँ पे आने वाली नसों में दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर जब नमनेस होती है। बेस्ट कैल्शियम टैबलेट, आप मेरे को ऐसा करो, बेस्ट पानी बताओ। बिस्लरी बेस्ट है कि एक्वाफीना बेस्ट है कि कैंट बेस्ट है कि क्या बेस्ट है? ऐसा कुछ बेस्ट नहीं होता भैया। देयर इज़ नो बेस्ट इन कैल्शियम इन वाइटामिन्स, ठीक है? कैल्शियम में तो कोई बेस्ट नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं, समझे? ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। सर गैस्ट्राइटिस कम नहीं हो रहा है, H पाइलोरी नेगेटिव है। भैया जो अभी ट्रीटमेंट हमने बताया, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, उसको फॉलो करिए। फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करिएगा, फिर हम देखेंगे क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो कारण होगा ना। और कल्पना जी ने पूछा है, सर व्हाट इज कॉज ऑफ, अच्छा तू ना मेरे को तंग ना करिए यार, ये क्या हो रहा है, सॉरी। व्हाट इज द कॉज and treatment of hives? Not sure if it is hive. My doctor has got some irritation. My daughter's been recent in last 4 to 5 days. Please help. She's currently in Electra and she's not okay. एक बार दिखा दीजिए. If you are not sure of what it is, then it is not good to give self medication. आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो क्लियर हो जाएगा कि क्या बीमारी है और क्या करना है। प्लीज, बच्चे का मामला है, डोंट टेक रिस्क। मैं एंजाइटी से भरा हूँ 80% तक, मुझे अब फिर से कभी नहीं जाना, फिर से एंजाइटी में मुझे, अच्छा बाहर आया हूँ, सॉरी बाहर आया हूँ, भरा नहीं हूँ, बाहर आया हूँ। सो भाई साहब देखो, फिर से नहीं जाना है तो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, खुशियाँ, परिवार, बच्चे, दीज आर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंजाइटी। सर आपको YouTube पर बहुत देखे, पर इस प्लेटफॉर्म पर अब आया हूँ। सर हमेशा फैक्ट बताते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, क्या करें? वज़न कम करिए जनाब, ओनली वज़न कम कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू अजय फ्रेंड, थैंक यू। कैसे बनेगी बॉडी के वीडियोस अभी नए सेशन शुरू होंगे, आपको बॉडी बिल्डिंग सिखाया जाएगा, मसल्स के थोड़े बहुत हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बहुत साइज़ नहीं है, तो बहुत फैट है, तो इसलिए फिर हम वीडियोस बनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे, ठीक है?
फादर वो किडनी में माइल्ड सिस्ट है, प्रोस्टेट भी एनलार्ज है, डॉक्टर सेज नॉट टू वरी. यस, नॉट टू वरी, डोंट वरी. Shell Cal is good. Yes, it is good. Everyone, yes, anyone can take collagen. Anyone can take collagen. जिस प्रकार anyone can eat fish. Fish has collagen. So anyone can take collagen. सीधी बात है. How to reduce heat from stomach? Drink a lot of water. पानी पी के खाने के 1 घंटा पहले, 2 घंटे बाद. मेरे हम गए, हाय हम क्या से क्या हो गए. मदर को गॉल ब्लैडर में 10 mm तक स्टोन है, क्या सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन है? 10 mm पे सर्जरी करा लो, ज़्यादा बेहतर है. बट छोटा होता तो ट्राई भी कर सकते थे. पेन नहीं है तो सर्जरी की इमरजेंसी नहीं है. बाकी फिजिकली फिट नहीं है तो कराना उसके ऊपर डिपेंड करता है. पीसीडी पे वीडियो ऑलरेडी है. गैस्ट्राइटिस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. वर्कआउट पे वीडियोस बनाएंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब पे बनाएंगे, डोंट वरी. एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को जरूर फ़ोन करिए. ड्यूरिंग बॉडी बोरिंग परफेक्ट एज फॉर टेकिंग जीएच. या परफेक्ट एज इज जीएच लेने के लिए आपको चाहिए एज. देयर आर 2 कंडीशंस. आपकी एज होनी चाहिए 10 साल से लेके 13 साल तक, 10 नहीं 15, 5 साल से 10 साल, 15 साल, 14 साल तक की उम्र होनी चाहिए. और आपके ग्रोथ रिटार्डेशन होनी चाहिए. अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्लास में आप सबसे छोटे बच्चे हो, आपकी ग्रोथ रिटार्डेशन है, आप बौने हो गए हो, तो बौने लोगों के लिए ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है. आपको नहीं लेना है संकेत जी, नहीं लेना है. ओके. वरना आपका हार्ट मोटा हो जाएगा. अब ये जगह नहीं बड़ी होगी, हार्ट मोटा हो जाएगा तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी. लैक्टोस इंटॉलरेंस वाले भी वेट लॉस कर सकते हैं. उसके लिए दूध नहीं लेना है, बाकी तो सब खा सकते हैं. ओके. चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो. टेक केयर. बाय. प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट मी. बाय बाय.